मैं श्राप दे रहा हूँ कि ये बीजेपी जो कर रही है ना, इसका करनी ही इसको न खा जाए तो कहिएगा कि एक ब्राह्मण पुत्र क्या श्राप दिया। इनका जो दर्द है वो अलग है। इनके भाई की हत्या हुई, पुलिसिया हत्या हुई। सोचिए, थाने में लाइट बंद करके मारा गया। इनके भाई ने दम तोड़ दिया। मुख्यमंत्री जी बाकायदा उस परिवार से मिले, इनके साथ में इनके पिताजी भी गए थे, लेकिन उसके बाद भी आज तक वो परिवार दर दर भटक रहा है। न्याय के लिए न्याय नहीं मिला। किसी और ने हत्या नहीं की थी, बल्कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने पीट पीट करके हत्या किया था। हमको दबाया गया। मैं फेंक रहा था 10 लाख रुपया मैं झोले में लेकर, और बोला था कि ये प्रशासन अपना पैसा ले जाए, हमें पैसा नहीं चाहिए, लेकिन हमको दबाया गया था। ये मेरा बयान है। अखिलेश यादव तमाम लोग जो है ट्वीट किए। फिर मैंने कहा कि नहीं महाराज जी, सबका न्याय करते हैं। दबाव दिया गया कि तुम पार्टी के हो और ऐसा मत बोलो, तो मैंने फिर दबाव में आके अपना बयान बदला। जिधर जाता हूँ लोग कहते हैं भैया का भाई नौकरिया मिलल, भैया का भाई नौकरिया मिलल। पेपर में तो निकलल है भैया, हम कहीं पेपरवे में नौकरिया मिलल बा या बाबा के मिलल बा भैया। बीजेपी के ऐसे ऐसे दिग्गज हैं, और महाराज जी का कान तो बाहर हो गया है। और जो बोलेगा इन लोगों के खिलाफ तो पुलिस उसके साथ सख्त कार्रवाई करेगी और उसको भी पीट पीट कर हत्या कर दिया जाएगा। बयान बदला आपने, फिर जो है बदलवाया गया। मैं बदला क्योंकि बीजेपी का हो के कैसे बीजेपी की बुराई करूँ। सारे लोग आ गए मेरे घर पे और मुझे प्रताड़ित करने लगे। मैं क्या कहूँ, आप बताइए। इस मामले में एक चीज तो और निकल करके आया था कि एसपी साहब ने भी दबाव दिया था, पैसा उन्होंने भिजवाने की बात कही। जी, 10 लाख रुपया एसपी साहब ने ही दिया था। आज जो है मैं अपने समाज का मीटिंग यहाँ था यूजीसी के खिलाफ, तो अलंकार अग्निहोत्री जी, अनिल मिश्रा जी और अपने राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो हमने ऐसा सोचा कि बुलावा हुआ था कि चलो लखनऊ आओ, तुम्हारा जो है दुख दर्द सुना जाएगा। आज तक हमको बाबा नौकरी का आश्वासन दिए, अभी बाबा जी मुख्यमंत्री जी अभी नौकरी नहीं दिला पाए। सीएम साहब से आप लोग मिले थे? हम पिताजी को लेके गए थे और ले गए थे विशाल सिंह चंचल एमएलसी जो गाजीपुर के हैं। आज तक फोन भी नहीं उठाते हैं। फोन नहीं उठाते? नहीं, फोनों नहीं उठाते हैं। बीजेपी के ऐसे ऐसे दिग्गज हैं, और महाराज जी का कान तो बाहर हो गया है। और जो बोलेगा इन लोगों के खिलाफ तो पुलिस उसके साथ सख्त कार्रवाई करेगी और उसको भी पीट पीट कर हत्या कर दिया जाएगा। अगर इनके खिलाफ बोलने का मतलब चुप रहो तो ठीक है। हमको दबाया गया। मैं फेंक रहा था 10 लाख रुपया मैं झोले में लेकर, और बोला था कि ये प्रशासन अपना पैसा ले जाए, हमें पैसा नहीं चाहिए। तो पत्रकार बोले कि बाबा से क्या है आपको उम्मीद है। हमने कहा कि सब भ्रष्ट हैं। मैं जानता था, लेकिन हमको दबाया गया था। ये मेरा बयान है। अखिलेश यादव तमाम लोग जो है ट्वीट किए। फिर मैंने कहा कि नहीं महाराज जी, सबका न्याय करते हैं। दबाव दिया गया कि तुम पार्टी के हो और ऐसा मत बोलो, तो मैंने फिर दबाव में आके अपना बयान बदला। और मेरे साथ आज ऐसा हो रहा है कि मैं दर दर का ठोकर खा रहा हूँ। अच्छा, फिर बयान बदला आपने, फिर जो है ऐसे बदलवाया गया। मैं बदला क्योंकि बीजेपी का हो के कैसे बीजेपी की बुराई करूँ। सारे लोग आ गए मेरे घर पे और मुझे प्रताड़ित करने लगे। मैं क्या कहूँ, आप बताइए। उम्मीद तो आदमी वर्तमान की सरकार से ही रखता है, तो आप सही थे, लेकिन कुछ सुना नहीं गया। मतलब वादा करके भी नहीं पूरा किया। कुछ नहीं। अब तो समाज देख रहा है। जिधर जाता हूँ लोग कहते हैं भैया का भाई नौकरिया मिलल, भैया का भाई नौकरिया मिलल। पेपर में तो निकलल है भैया, हम कहीं पेपरवे में नौकरिया मिलल बा या बाबा के मिलल बा भैया। हम तो घर में जौन बानी बाबूजी का अपन देखभाल करता। कौन कौन लोग आपको लेके गए थे वहाँ? विशाल सिंह चंचल एमएलसी जो गाजीपुर, हाँ वही, और एसओजी लेके गई थी। गाजीपुर की जो पुलिस की एसओजी है, वो पूरी टीम लेके गई थी हमको, हमारे पिताजी को और हमको। अच्छा, उस मामले में एक चीज तो और निकल करके आया था कि एसपी साहब ने भी दबाव दिया था, पैसा उन्होंने भिजवाने की बात कही। जी, 10 लाख रुपया एसपी साहब ने ही दिया था। अच्छा, हाँ। तो हमको ये बताइए, अब जो है आप यहाँ आए थे तो किसी से तो बात रखी होगी आपने यहाँ पे? जी, हमने यहाँ मीडिया को रखा। अजय राय जी आए थे, उनके सामने भी ये बात रखा। सबसे पहले नेता अजय राय जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बनारस के, वो हमारे दरवाजे पहुँचे थे। हमारे दरवाजे गए, 50,000 रुपया उन्होंने दे के हमें मदद भी किया था। ये कलराज मिश्रा जी भी 1 लाख रुपया दिए थे, और हमारे यहाँ गांव को लॉक कर दिया गया था। इनके आदमी वापस कर दिए गए थे, हमसे मुलाकात तक नहीं कराई गई थी। इनको रोक दिया गया, सबको रोक दिया गया था। पूछिए उनसे, कलराज मिश्रा जी से पूछिए, अगर हमारी आवाज सरकार तक जावे तो वो सुने कि नहीं क्या बोल रहा है लड़का, और ये लोग भी सुने कि नहीं वो गलत बोल रहा है कि सही बोल रहा है। अच्छा, एक बात हमें ये बताइए कि सरकार ने वादा क्या क्या किया था? नौकरी, पैसा, क्या क्या वादा किया था? सरकार ने जो है 40 लाख रुपया 50 लाख रुपया देने का वादा किया था, वहाँ लिखा पढ़ी हुआ था। अच्छा। बाकी सब लिए लोग घुल मिल करके हमको वही 5 लाख ब्रजेश पाठक जी दिए हैं, 10 लाख जो है एसपी साहब दिए हैं।
अच्छा, बस। और नौकरी देने के लिए बाबा ने खुद कहा? बाबा ने खुद कहा था, पाठक जी ने कहा था, सब लोगों ने कहा था। तो ये नहीं बताया कब तक नौकरी देंगे? अब यही तो नहीं मालूम है। अच्छा, सपना सिंह ने वांट निकाला था जिला पंचायत में कि मैं अपने विभाग में इनको रखूंगी। तो हम कह रहे हैं विशाल सिंह ने फोन जब नहीं उठाया तो जा करके मिलने की कोशिश की आपने? पिताजी का पैर टूट गया था 22 तारीख को, मैं पिताजी को लेके लैट्रिन पर बाथरूम साफ करूं आकि जाऊं विशाल सिंह चंचल को खोजने। जो फोन नहीं उठा रहा है उसको खोज के मैं क्या कर लूंगा? आप बताइए। जो व्यक्ति फोन नंबर दे के आया, मुझे लखनऊ ले गया, अपने आवास पे रखा, मुझे उस समय जो है हल्दी नमक नहीं खाना था, मैं केला से वहाँ पानी पिया, हम लोग बाप बेटा दोनों लोग। ये ब्राह्मण का श्राप उनको खा जाएगा। ब्राह्मण सिर्फ श्राप देता है जब उसकी आत्मा टूटती है तो। अच्छा, मैं श्राप दे रहा हूँ कि ये बीजेपी जो कर रही है ना, इसका करनी ही इसको न खा जाए तो कहिएगा कि एक ब्राह्मण पुत्र क्या श्राप दिया। अच्छा, एक चीज बताइए, जिले के नेता उता कुछ पूछे, किसी से बताया आपने ये सब सारी बात? जिला अध्यक्ष होंगे और लोग? जिला अध्यक्ष को भी फोन करता हूँ, वो भी नहीं। बता रहा हूँ कि मनोज सिन्हा स्वयं हमारे गांव के बगल के 1.5 किलोमीटर के हैं, मोहनपुरा के। श्री नरसिंह इंटर कॉलेज में मैं पढ़ा हूँ उनके गांव पे। अच्छा, वो 1.5 महीना बाद हमारे दरवाजे आए, खाली ये लाज रखने के लिए कि क्षेत्र की जनता खोज रही थी कि सभी लोग आ गए, लेकिन ये नहीं आए। उस लाज को रखने के लिए आए, आके बस दुआर करके 20 मिनट का प्रोटोकॉल था, चले गए। कहे कि हमने कहा चाचा आप जो है बगल के हैं, आप नहीं लगोगे तो हमको न्याय नहीं मिलेगा, आपसे दिल की बात कह रहा हूँ। कहे कि घबराओ मत, ऊपर बात कर रहे हैं। आज ले वो बातें कर रहे हैं। फोन नंबर उनके बेटा का है, अभिनव सिन्हा का फोन करता हूँ, फोन में नहीं उठाता है। तो एक चीज हमें आप ये बताइए, ये लोग आखिरी बीजेपी के नेता हैं, बड़े बड़े नेता। ये लोग बड़का नेता हैं बीजेपी के। बोल दो तो इनकी मिर्ची लग जाएगी कि माने ऐसे बोल रहा है, ऐसे बोल रहा है। बोलने की तमीज नहीं है इन लोगों की। तमीज है सातों की सातों सीट गाजीपुर से समाप्त है, यही तमीज है इन लोगों की। ऐसा कर्म होगा तो क्या होगा, आप बताइए। तो ये कह रहे भविष्य के लिए आप क्या सोचते हैं? फिर मुख्यमंत्री जी से मिलने की कोशिश करेंगे? अब क्या करें, हम चैनल के माध्यम से कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी अपने जो है नेताओं को बोले कि सुनाई नहीं दे रहा है मुख्यमंत्री जी को। अब मुख्यमंत्री जी अपने नेताओं को बोलें कि हम उनको कहाँ खोजने जाएं। अरे नहीं मिलेगा तो भीख मांग के खाएंगे, हम तो बोल चुके हैं मीडिया में। लेकिन समाज के सामने ये बात रखने आए थे लखनऊ, रखना जरूरी था और रख रहे हैं और रख के जा रहे हैं। अच्छा, देखिए ये थोड़ा सा हम बता दें, चूंकि पहले हम नहीं पूछ पाए। ये शशिकांत उपाध्याय जी वही हैं जिनके भाई को गाजीपुर नौनहरा थाने में वहाँ की पुलिस ने रात के वक्त बिजली बंद करके, लाइट बंद करके इतना मार लाठियों से मारा था कि उन्होंने दम तोड़ दिया। उसके बाद पूरा का पूरा परिवार, सोचिए जिसके परिवार के लोग, वो भाजपा के कार्यकर्ता थे, थाने में बैठे थे धरने पर, और वहाँ की पुलिस ने इतना मार मारा कि वो दम तोड़ देते, और पूरा का पूरा परिवार परेशान होता है। और खूब वादे किए जाते। एसपी ने पूरे मामले को दबाने की इतनी कोशिश की थी। इन्होंने बताया कि 10 लाख रुपया एसपी ने खुद दिया था, और उसके बाद इन्हें बाकायदा इनके परिवार के लोगों को लाया गया, मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए वादा किया गया कि 40 लाख रुपए और परिवार में एक नौकरी दी जाएगी। आज तक ये दर दर भटक रहे हैं। सोचिए अब इन्हें कोई उम्मीद नहीं रह गई। जो लोग ले करके गए थे वो आज इनका फोन नहीं उठा रहा है। तो आप फोन करते हैं कि नहीं करते? अब थक गए, 10-20 बार किए, जब नहीं फोन उठा तो अब नहीं करते हैं। अब क्या करके करेंगे आप बताइए, कोई फायदा है फोन करने से? तो आज मैं अपने समाज के सामने इस बात को रखने आया कि समाज के सामने इस बात को रखूं कि समाज में यह बात जो है जाए, समाज के लोग हमारे जाने कि नहीं जो है हमारे समाज के साथ सरकार क्या कर रही है। हाल में मंच पर आपको ये बात रखनी चाहिए। इसीलिए मैं आया यहाँ पे। अच्छा, हाँ, लेकिन बोलने नहीं दिया गया। नहीं, मंच पे तो हमको नहीं ले जाया गया, लेकिन मैं यहाँ पे अपने मीडिया के माध्यम से ये बात रख रहा हूँ। तो देखिए इनका जो दर्द है वो अलग है। इनके भाई की हत्या हुई, पुलिसिया हत्या हुई। सोचिए थाने में लाइट बंद करके मारा गया, इनके भाई ने दम तोड़ दिया। मुख्यमंत्री जी बाकायदा उस परिवार से मिले, इनके साथ में इनके पिताजी भी गए थे, लेकिन उसके बाद भी आज तक वो परिवार दर दर भटक रहा है। न्याय के लिए न्याय नहीं मिला। किसी और ने हत्या नहीं की थी, बल्कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने पीट पीट करके हत्या किया था। 11 लोग सस्पेंड भी हैं उसमें मामले में, और एसआईटी टीम की जांच भी बैठी थी। सब मामला लिपा पोती, आज तक हमको एफआईआर की कॉपी भी नहीं मिली है कि क्या एफआईआर हुआ कि नहीं हुआ। एसआईटी टीम की जांच में क्या रिपोर्ट आया क्या नहीं आया, हमको कुछ नहीं मालूम है।
हैं। पीएम रिपोर्ट क्या आई उसमें वो क्या दिखाया गया, हार्ट अटैक दिखाया गया पीएम रिपोर्ट में, मतलब पोस्टमार्टम रिपोर्ट जी बदल दी हार्ट, गई। हाँ हार्ट अच्छा, अटैक सुबह दिखाया। सुबह पता चला जिला अध्यक्ष ने कह दिया था वो बीजेपी कार्यकर्ता ही नहीं है। हाँ वो भी जो है मीडिया में बहुत तेज से ये बात वायरल हुआ था। मैं अहमदाबाद था, मैं अहमदाबाद से देखा था। अच्छा, आप घर पे नहीं थे? नहीं, अहमदाबाद था, मैं नौकरी करता था। तो वो जो है हमारे क्षेत्र के जितने बीजेपी कार्यकर्ता थे या अन्य पार्टियों के लोग भी वहाँ पे आए थे। ऐसा नहीं था कि ये बीजेपी के कार्यकर्ता थे तो और लोग नहीं आए थे। सभी की सहानुभूति थी, सभी लोग दरवाजे पे आए थे और वहाँ जिला अध्यक्ष को मारने के लिए लोग तैयार हो गए। तो उन्होंने बयान अपना बताया कि नहीं, मैं ये नहीं कहा कि ये बीजेपी कार्यकर्ता नहीं थे, हमने ये कहा था कि ये बीजेपी का जो है धरना प्रदर्शन नहीं था, हमने ये कहा था। ऐसा कह के उन्होंने बात को टाल दिया। चलिए ठीक है, देखिए ये जो दर्द है, चूंकि हमने इस पे खबर उस वक्त की थी और ये जो दर्द है, हमें लगा कि ये सब सारा मामला ख़त्म हो चुका है, लेकिन आज जब हम ये प्रबुद्ध समागम लखनऊ में पहुँचे तो इनसे मुलाकात हुई और आप साफ तौर पे समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार, खास करके जहां सनातन की बात है, जहां रामराज की बात है, जहां पुलिस की जीरो टॉलरेंस वाली बात है, वहां उस सरकार में किस तरह से एक परिवार आज भी, पुलिसिया जिसकी हत्या हुई थी वो भी आज दर दर भटक रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत सारी खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। बने रहें जन आदर्श भारत के साथ और हमें दें इजाज़त। नमस्कार।